चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हसीना की मांग की। जी हां, खबर बांग्लादेश से है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत सरकार से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर डाली है और इसकी पुष्टि कर दी गई है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से। आपको बता दें कि शेख हसीना पर 5 अगस्त से पहले छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर गोली चलाने समेत कई गंभीर आरोपों में जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। इसी को लेकर लोगों में गुस्सा भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए, लोग बहुत ज्यादा भड़क गए थे। उसके बाद शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, वो भारत आई और उसके बाद अभी भी वहां पर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन वहां के जो विदेश मंत्रालय के सलाहकार हैं वो क्या कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले कुछ महीनों से भारत में है। वो अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के बीच 5 अगस्त को भारत चली आई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब चाहती है कि भारत अब अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजे ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। हसीना पर हत्या समेत 51 मामले दर्ज हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है और इसका ही हवाला देकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है। इसके लिए एक राजनयिक संदेश बांग्लादेश की तरफ से भारत भेजा गया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के जानकार तौहीर हुसैन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने भारत सरकार को एक नोट भेजा है कि बांग्लादेश न्यायिक प्रक्रिया के लिए शेख हसीना को वापस चाहता है। इससे पहले गृह सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा कि उनके कार्यालय में अपदस्थ प्रधानमंत्री के भारत से प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश लाया जा सकता है। अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर उनकी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था। हसीना सरकार को हटाने के लिए ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसमें कई लोग घायल हो गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन में करीब 753 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान जब छात्र प्रधानमंत्री आवास में घुसने लगे तब शेख हसीना अपनी बहन के साथ भागकर भारत आ गई और तब से वो यहीं भारत में ही है। इस दौरान बांग्लादेश में यूनुस सरकार की अंतरिम सरकार बनी और तब से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ सी आ गई है। इसी दौरान ढाका में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान का एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी हुआ, लेकिन इसी मंच से शेख हसीना को फांसी देने के नारे भी लगाए गए। इकोज ऑफ रेवोल्यूशन नाम से यह कॉन्सर्ट ढाका के आर्मी स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान के साथ उन लोगों के परिवार वालों को बुलाया गया था जिन्होंने जुलाई में आंदोलन में अपनी जान गंवा दी थी। इस इवेंट का मकसद था जो भी रकम जुटाई जाएगी वो इन लोगों के परिवार वालों को दी जाएगी। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में अब कोई भी कार्यक्रम बिना किसी एजेंडे नहीं चलता। यहाँ राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट के दौरान मोहम्मद यूनुस की जहर वाली ब्रिगेड ने कब्जा कर लिया और सुरों की महफिल के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि यूनुस सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। कॉन्सर्ट के दौरान छात्र नेता आलम ने मंच पर आकर शेख हसीना को फांसी देने की मांग की और नारे लगाए। छात्र नेता लगातार कहता रहा कि कातिल हसीना को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। एक बार फिर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 से प्रत्यर्पण संधि है। इस संधि के मुताबिक दोनों देशों को एक दूसरे के अपराधी सौंपने पड़ते हैं। देखना होगा कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको जानकारी दी थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष विरोध कर रहा है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए जबरदस्त तरीके से राजनीति अब बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से टिप्पणी दी गई थी, इसे लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। पहले कांग्रेस की तरफ से विरोध का ऐलान किया गया और आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान किया है कि पूरे देश में जो अमित शाह ने टिप्पणी की थी उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा बसपा की तरफ से। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं मायावती की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अमित शाह के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। देश भर में बसपा का विरोध प्रदर्शन का ऐलान। झारखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन। शाह के इस्तीफे और बयान वापसी पर बवाल। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से देश भर में उबाल है। खासकर विपक्षी दल कांग्रेस, सपा और बसपा अमित शाह से अपने बयान पर माफी मांगने की जिद पर अड़े हैं। पार्टियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बसपा ने भी देश भर में अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। अपने पोस्ट में मायावती ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं पोस्ट कर आज कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की अपील भी की है। भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर, अपमान व उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है। परभनी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं साबित है कि कांग्रेस और भाजपा कोई इनका सच्चा हितैषी नहीं, सबकी नियत नीति में खोट है। वहीं अपने दूसरे पोस्ट में मायावती ने अमित शाह से बयान वापसी की मांग करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। मायावती ने पोस्ट कर अमित शाह से बाबा साहब के खिलाफ दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की है और देश भर के जिला मुख्यालयों पर अपने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील भी की है। साथ ही बाबा साहब के नाम पर छलावापूर्ण राजनीति करने वालों से सावधान होने की बात कही है। वहीं कांग्रेस भी बाबा साहब पर दिए बयान को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज झारखंड कांग्रेस की तरफ से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने अमित शाह के इस्तीफे तक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर रखा है। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों में दिया जाएगा धरना। अंबेडकर सम्मान मार्च के जरिए हल्ला बोल। झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता भी होंगे शामिल। अमित शाह के खिलाफ माहौल बनाकर विपक्ष जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस और सियासी पिच पर अपनी जमीन तलाशती बसपा के लिए ये एक राजनीतिक मौका बन गया है। यही वजह है कि कई बड़े मौकों पर गायब रहने वाली मायावती भी इस मौके पर चौका मारने से नहीं चूक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए घमासान छिड़ता हुआ